हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपको एक हिंदू धर्म की पूजा के बारे में बताने वाली हूँ और इसका नाम है वट सावित्री पूजा। ये हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है। यह पूजा विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। और यह जो वट सावित्री का व्रत है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या और कुछ स्थानों पर पूर्णिमा को भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं वट अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा भी सुनती हैं। मैंने भी इस बार इसका व्रत रखा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कई सारी महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों तरफ बैठी हुई हैं और वो पूजा कर रही हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये पूजा, ये वट सावित्री व्रत जो है वो क्यों किया जाता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लेकर के आई थी और इसीलिए इस दिन को महिलाएं जो है सावित्री की तरह अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इसकी एक कथा है जो मैं इस वीडियो में आपको सुनाऊंगी। वट सावित्री की कथा कुछ इस प्रकार है कि कहते हैं राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। उसने सत्यवान नामक वनवासी राजकुमार से विवाह किया। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, फिर भी सावित्री ने वही वर चुना। विवाह के बाद वह पति के साथ वन में रहने लगी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय मूर्छित हो गए। मूर्छित मतलब बेहोश हो गए। तभी यमराज उसके प्राण ले जाने आए। सावित्री ने उनका पीछा किया और अपनी निष्ठा, भक्ति और वाणी की शक्ति से यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने उसे कहा कि कोई भी 3 वर मांग ले। वो सावित्री ने पहला वर अपने ससुर का नेत्र और राज्य वापसी का मांगा और उसने दूसरा वर जो है अपने पिता के 100 पुत्र और तीसरा वर में उसने सत्यवान के साथ संतान की इच्छा मांगी। यमराज को अपना दिया वचन निभाना पड़ा और इसी वजह से अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्हें सत्यवान को जीवन दान देना पड़ा। और तभी से ही इस दिन की बहुत महत्वता है। और अमावस के दिन, ज्येष्ठ मास के अमावस के दिन, इस दिन महिलाएं सावित्री की तरह जो है व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बस इसी वजह से इस दिन की बहुत महत्वता है और बाकी स्त्रियां भी इस दिन पर जो है बरगद की पूजा करती हैं। और जैसे सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी जिस बुद्धि और भक्ति से, उसी तरह स्त्रियां भी जो व्रत रखती हैं उस दिन वो भगवान से मनोकामना करती हैं कि उनके पति की आयु वो लंबी रखें। यह पूजा करने का तरीका अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होती है। यह पूजा इवन अगर हम ज़िले की बात करें तो ज़िले में राज्यों में भी जो है कई सारे ज़िले हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके से ये पूजा होती है। यहाँ जहाँ हम पूजा कर रहे थे वहाँ पर भी एक आंटी थी, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूजा कर रही थी। तो बस उद्देश्य सबका एक ही है, पूजा करने के तरीके अलग अलग हैं, पर
अगर आप सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से कोई भी पूजा करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, तो भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये पूजा की कैसे जाती है। जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे, मैं और मेरे साथ बैठी और स्त्रियाँ जो हैं ये पूजा कर रही हैं। तो इस पूजा में जो सबसे पहले जो तैयारी जो की जाती है, जितनी भी महिलाएं जो सुहागन महिलाएं जो व्रत रखती हैं, वो सुबह स्नान करके फिर व्रत का संकल्प लेती हैं। यह व्रत निर्जला व्रत होता है, इसमें अन्न जल नहीं ग्रहण किया जाता है। वो नई लाल पीली साड़ी धारण करती हैं। लाल पीली ज़्यादा शुभ मानी जाती है, नहीं तो कोई भी नई साड़ी पहन सकते हैं। और इसकी तैयारी में जो है महिलाएं सुहाग सामग्री लेके रखती हैं। फल इसमें लगते हैं, फूल, धूप और दीपक है, मौली, कच्चे धागे की मौली, रोली, चावल और जल से भरा लोटा, ये सारी चीज़ें इसमें लगती हैं। फल में इसमें अधिकतर जो है वो खरबूजा या और आम जो है वो चढ़ाया जाता है इस पूजा में। और इसकी तैयारी में कुछ पकवान भी बनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है जो हमारे यहाँ पूजा होती है उसमें पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, पुए, मीठे पुए बनाते हैं और बरगद बनाते हैं। बरगद की गोलियाँ, जो पुए का आटा होता है ना, उसी से छोटी छोटी बरगद की गोलियाँ बनाते हैं। और आटे से उसको बोला जाता है ऐंठी गोएठी, वो बनाया जाता है, उसको मोड़ करके जो है बनाते हैं। और चने, भिगोए हुए चने जो है उसमें रखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी तैयारियाँ व्रत के पहले, व्रत वाले दिन हम पूजा के पहले कर लेते हैं। फिर जब हम पूजा करने जाते हैं तो पूजा में सबसे पहले हम जब बरगद महाराज के पास जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम उन्हें जल अर्पित करते हैं, उनकी जड़ों में जल अर्पित करते हैं। फिर जो हमारा जो है चावल का आटा है उसे पीस करके, उसकी जो पीस करके उसमें हम हल्दी मिलाते हैं और उसे हम पीठा बोलते हैं। उसी पीठे से जो है उसको हाथ में ले करके और पीठे को हाथ में ले करके उसकी हम थाप बरगद के पेड़ पर लगाते हैं। कहीं कहीं पे 7 थापे लगाई जाती हैं, 5 लगाई जाती हैं, कोई 12 थापे लगाता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन किस एरिया से और किस तरीके से पूजा कर रहा है। मैंने 7 थापे लगाई थी। और थापे लगाने के बाद फिर हम उसमें सिंदूर का टीका लगाते हैं। और फिर जो है हम सिंदूर का टीका लगाने के बाद हम नीचे जो है गौरी गणेश जो है उनको रखते हैं। ये उस पर जो है हम कच्चे धागे के जो माले बना कर के ले जाते हैं वो चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर हम कच्चे धागे को जो है ले कर के इस पर मैं एक चीज़ भूल गई बताना, यहाँ पर जब हम जल अर्पित करते हैं उसके बाद हम प्रसाद जो है बरगद महाराज के पास चढ़ा देते हैं। फिर जब हम टीके लगा करके फिर हम बरगद के फेरे लेना शुरू करते हैं, कब उसी कच्चे धागे से। तो फेरे लेने से पहले हम चने गिन लेते हैं, हाथ में रख लेते हैं चने को। 12 चने लेते हैं क्योंकि हमें इसकी 12 फेरी लगानी रहती हैं। 12 चने हाथ में लेते हैं और बरगद की फेरी लगाते हैं और एक फेरी पूरा करने के बाद में हम वो चना वहीं पे गिरा देते हैं। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो वो 12 चने जो हैं हमारी बहुत हेल्प करते हैं याद रखने में कि हमने कितने फेरी लगा लिए और कितने हमारी अभी बाकी हैं। आप जैसा वीडियो में देख सकते हैं, मैं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, वो बरगद के फेरी लगा रहे हैं। इस बार की जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह में नहीं था, वो दोपहर के 12 बजे के बाद मुहूर्त था। तो बहुत ही तेज़ धूप थी और इस तेज़ धूप में सभी पूजा कर रहे थे। ऐसे तो सुबह में मुहूर्त होता है तो सुबह जल्दी पूजा हो जाती है, पर इस बार ऐसा था कि दोपहर में मुहूर्त लगा था तो हम सब लोग उसी समय आए थे यहाँ पे पूजा करने।
फिर फेरी लेने के बाद या बरगद की परिक्रमा लेने के बाद, और कहीं-कहीं पे ये जो बरगद की परिक्रमा होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 12 बार करी है, कहीं-कहीं पे ये 7 बार भी होती है और कहीं-कहीं पे तो ये 108 बार भी होती है। तो फिर से वही कहूँगी कि एरिया पे डिपेंड करता है। और फिर फेरी लेने के बाद हम जो गौरी पर जो हमने माला चढ़ाया हुआ था, मैं गौरी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर कोई था नहीं तो ये जो माला, जो कच्चे धागे के जो माले बनाए जाते हैं वो हम ननंद और भाभी के बीच में बदल सकते हैं, या फिर देवरानी जेठानी उनके बीच में भी बदला जा सकता है उनको। मेरे साथ यहाँ पर कोई था नहीं तो मैं गौरी जी से माला को, एक हाथ में मैंने एक माला पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में दूसरा, तो एक मैं गौरी जी को चढ़ा रही थी, एक फिर खुद पर, और फिर दोबारा फिर वही इसी तरीके से ये प्रोसेस 7 से 7 बार मैंने किया। और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला जो माला आता है आपके पास, उसको आप गले में पहन लेते हैं, गले में धारण कर लेते हैं। और ये जो कच्चे सूत का धागा होता है, ये पीले रंग का धागा होता है, हम पीले रंग का धागा पहनते हैं। और इसको जो है हमें लगभग 13 दिन तक इसे पहने रहना चाहिए, 12 दिन तक पहने रहना चाहिए, 13वें दिन इसे हटा देना चाहिए। कुछ लोग श्रद्धा अनुसार इसे जब तक कि ये पहन पाते हैं तब तक उसे पहनते हैं, पर मैं क्या करती हूँ कि 12 दिनों के बाद 13वें दिन इसे उतार देती हूँ, इस माले को। और फिर पूजा करने के बाद फिर जो है इस पूजा का जो है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो मुझे लगता है, जो मैं पहली बार जब मैंने ये पूजा किया था, इस बार तो मैं चौथी बार ही पूजा कर रही हूँ, वो जो है व्रत का पारण करना है। तो वो थोड़ा-सा मैं स्टार्टिंग में सोचती थी कि ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चने और जो बरगद का जो किल्ला होता है, किल्ला वो जो पत्ते जो बिल्कुल निकलने वाले होते हैं, बिल्कुल नया जो होता है, उसको जो है उसको एक साथ जो है निगलना रहता है। मतलब आप उसे चबा नहीं सकते हो, आप उसको मतलब उसको जीभ पे नहीं दबा सकते, उसको डायरेक्ट एक घूँट में, पानी के एक घूँट में निगलना रहता है। तो मैं सोचती थी ऐसा कैसे ये तो डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा। बट जब जब मैंने व्रत का पारण किया तो मुझे उतना दिक्कत नहीं लगा, बहुत ही आराम से एक घूँट में निगल लेते हैं। तो मैंने चने अपने लिए निकाल लिए थे और किल्ला लेकर के मैंने व्रत का पारण कर लिया था। फिर उसके बाद जो है व्रत का पारण करने के बाद हम फिर गौरी माता से जो है सिंदूर ले लेते हैं। अगर आपने 5 बार चढ़ाया है तो 3 बार ऐसे सिंदूर अपनी मांग में भर लेते हैं पूरी। फिर उसके बाद पंखा लेकर के हम बरगद महाराज की सेवा करते हैं, उनको पंखा करते हैं। और इसमें व्रत के बाद कहीं पे कथा भी सुनी जाती है, कथा सुनना ज़रूरी होता है। और फिर जब हम उनको पंखा कर देते हैं उसके बाद हमें जो है बरगद महाराज के गले लगना होता है, उनके पैर दबाने होते हैं। जैसे मैं कर रही हूँ, उनके पैर दबा रही हूँ, फिर उसके बाद उनको गले मिलते हैं। मैंने एक हाथ में कोछा लिया हुआ था तो उससे बहुत दिक्कत हो रही थी। सो ये थी बरगद की पूजा, वट सावित्री की पूजा, जो इस तरीके से हमने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा।